हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत। तुमसे स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री, शानदार और मजेदार तरीके से। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स सब कुछ करवाया जाता है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज भी करवाया जाता है। जी हाँ। और सर बताए, बच्चा बहुत परेशान होता है नोट्स को लेके, तो ई बुक्स और ई नोट्स वो भी आपको मिलता है बढ़िया, मजेदार और शानदार तरीके से। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। डन। बाकी फिर आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जो क्लास 6 से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बढ़िया तरीके से। सीबीएसई बोर्ड के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को कवर करता है, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बढ़िया मजेदार तरीके से। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर। A1 बोले तो झकास तरीके से। कैसे सर? झकास तरीके से। ठीक है सर, ओके। कहां तक पहुंच चुके थे सर? देखिए, मैंने कहा था सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, सब कुछ खत्म। अब बारी है एमआईक्यूज की। अब बारी है एमआईक्यूज की, सॉरी एमआईक्यूज बोल रहा हूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। क्या बोल रहा हूं? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। किसकी बारी है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आने वाला है, एक तरफा मजा आने वाला है, बिल्कुल बोले तो झकास तरीके से। आज देखेंगे सर कौन कौन से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले। और एक और चीज बताता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर? ऐसा क्या है जो एग्जाम में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी है? क्योंकि बेटा एग्जाम में आज की डेट में एमसीक्यूज हो गए, केस बेस्ड टाइप क्वेश्चंस हो गए, इस तरीके के क्वेश्चंस ज्यादा पूछ रहे हैं, अच्छा खासा वेटेज यूज कर रहे हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस पे पकड़ बनाना जरूरी है। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा जाला। जान लगाइए सर, जान फाड़ दो एकदम पेपर में। अरे सर क्या रखा, बट थोड़ा बड़ा थोड़ी मजा आएगा जब 70 आउट ऑफ 70 आएंगे। कहां लगे हो तुम थोड़े बड़े नंबर में? भाई थोड़े बड़े नंबर के लिए तो अपन पढ़ते ही नहीं, अपन को चाहिए सीधे 70 में 70, बात खत्म। एक नंबर बोले तो झकास तरीके से बोलना, ज्यादा नहीं, 70 आ जाए बस बहुत है। 70 में 70 मतलब ये सिर्फ थ्योरी के मार्क्स कह रहा हूं, थ्योरी के। अच्छा, कुछ लोग इसको थ्योरी कहते हैं, थ्योरी। मैं कहता हूं थ्योरी में 70 आउट ऑफ 70। प्रैक्टिकल नहीं, वो साइड में रखा है, रखो रंद उसको ऐसे, वो साइड में रखा हुआ है, ये प्रैक्टिकल का पॉइंट ऑफ व्यू। इसका कुछ नहीं कर पाएंगे, इसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमने कहा ठीक है सर, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बिल्कुल बिंदास तरीके से हो जाएगा, एक तरफा बोले तो झकास तरीके से। कैसे? झकास तरीके से। डन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है सर, तो आगे बढ़ जाऊं मैं? आगे बढ़ जाऊं क्या? बिल्कुल बढ़ जाइए सर, एक नंबर बढ़ जाइए। चल, पहला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 1 को सलाम करो। देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछता, मजा आएगा। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला, ये दे दिया सर, फॉर्मूला दे दिया है। ये देखो, दिख रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ सर, किसको प्रेफरेंस देते हैं, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को? सर जी डबल बॉन्ड को। ये बात हमेशा याद रखना है, डबल बॉन्ड को ज्यादा महत्व दिया जाता है एज कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड। मतलब प्रायोरिटी में डबल बॉन्ड आता है। प्रायोरिटी बेस्ड की बात करें तो कौन आता है सर जी? डबल बॉन्ड आता है। मैंने कहा ठीक है सर। प्रायोरिटी बेस्ड की बात करें तो कौन आता है? डबल बॉन्ड आता है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि ये लीजिए, ठीक है। काउंटिंग कहां से करेंगे? इस साइड से। देखिए 1 क्योंकि प्रायोरिटी ज्यादा है, 2 3 4, 4 है। 4 को अपन क्या कहते हैं आप सब जानते हैं? ब्यूट। 1 पे क्या लगा है? इन, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन। फिर 3rd पे क्या लगा हुआ है? आइन, तो सर ये हो जाएगा ब्यूटीन 3 आइन, ब्यूटीन 3 आइन। अब रूल ये बोलता है जब नाम कंटिन्यूएशन में चलता है तो सर ये इन यहां से ड्रॉप्ड होगा, ये वाला, और ये नाम होगा।
अगर मेरा नाम डबल बॉन्ड पे खत्म हो जाता तो इन पूरा आता, लेकिन आगे जा रहा है इसलिए 3 इन, तो ये फाइनली आंसर है, करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ये है। बिल्कुल चेक करें कौन सा है सर, 3 इन तो नहीं है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, पहले नहीं लिखता, डबल बॉन्ड पहले आता है। अब इन दोनों में देखिए सर 3 इन फिर नहीं, बिल्कुल सर कूट आंसर है। कौन सा आंसर है सर? कूट आंसर है। क्या है सर जी? कूट आंसर है। बिल्कुल, मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, कूट आंसर है, एकदम कूट आंसर है। बिल्कुल बोले तो झकास तरीके से, जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, मजा आएगा सर, मजा आएगा, टेंशन नहीं लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर होता है सॉल्व, पहला क्वेश्चन यहां पर बढ़िया तरीके से सॉल्व है। चले सेकंड की तरफ, चले सेकंड की तरफ, चलिए चलिए। क्या बोल रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बेयर्स रिएजेंट? याद करो, क्या तुम्हें याद है मैंने आपको पढ़ाया था अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 जो होता है उसको अपन बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? बेयर्स रिएजेंट। और अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 कौन सा? उसी को अपन क्या कहेंगे? बेयर्स रिएजेंट। क्या कहेंगे? बेयर्स रिएजेंट। किसको? फर्स्ट वाले को। तो ये लीजिए भैया आलू। ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया था, एसिडिफाई नहीं होगा और KMnO4 सैचुरेटेड न्यूट्रल वगैरह तो कुछ भी नहीं। अल्कलाइन सॉल्यूशन ये भी और होता है 1% ऑफ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4। ठीक है, तो ए इज द आलू इज द राइट आंसर। जल्दी नोट डाउन करो सर, सर फटाफट नोट डाउन करो, एकदम बढ़िया तरीके से, मजेदार तरीके से, कोई दिक्कत की बात देखने को नहीं होनी चाहिए। सर नोट डाउन अच्छे से करिएगा, बिल्कुल नोट डाउन करिएगा कि कोई भी प्रॉब्लम कहीं से कहीं तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, डन हो गया और हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो भैया थर्ड क्वेश्चन, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन। चलिए, 1 पेंटीन विथ HCl गैस। ठीक है, ये रहा पेंटीन, 1 2 3 4 5 पेंटीन प्लस HCl गैस। ठीक है, क्या आपको याद है मैंने पढ़ाया था जब भी कोई अनसैचुरेटेड कार्बन है आपके पास, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसमें हेलोजन एसिड HX का एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ गिब्स, और गिब्स पे कुछ भी नहीं है, तो कौन सा रूल लगता है? ओ मार्कोनिकॉफ। क्या पढ़ाया था मार्कोनिकॉफ? पुअर रिच, अमीर को और अमीर बनाओ, गरीब को और गरीब बनाओ। इन दोनों में अमीर गरीब कौन है? सर ये देखिए, ज्यादा हाइड्रोजन है, ये अमीर है, और ये भैया पुअर है। तो भैया गरीब को और गरीब बनाना है, चलो भैया गरीब को गरीब बना दो, तो पुअर को Cl दे देंगे और गरीब हो जाएगा, और अमीर को और अमीर तो H और दे दीजिए, बस खत्म, बन गया CH3 CH2। गरीब को और गरीब बना रहे हैं, तो CH के पास लग गया Cl और यहां पर CH3। बिल्कुल, ये है मेजर प्रोडक्ट, ये है मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये है मेजर प्रोडक्ट। नाम क्या होगा? कोई नाम बता सकता है? बता देंगे ना सर। यहां से काउंट होगा 1 2 3 4 5 2 क्लोरोपेंटेन। क्या हो जाएगा? 2 क्लोरोपेंटेन। 2 क्लोरोपेंटेन। B for beautiful answer, 2 क्लोरोपेंटेन। जल्दी, B for beautiful answer, जल्दी, B for beautiful answer, 2 क्लोरोपेंटेन। जल्दी, फटाफट, बहुत शानदार क्वेश्चन था, निपटा दिया है सर।
सर निपटा दिया, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने क्या बोला था, फटाफट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना, बस लगे रहना है बिल्कुल बिंदास तरीके से। ये लीजिए भैया फोर्थ क्वेश्चन, क्या बोलता है फोर्थ क्वेश्चन, जरा देखिए, थोड़ा जल्दी देखिए, जल्दी। डन। देखो 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 देखो, क्या लग रहा है कुछ तो। 1 mole of a symmetrical alkene on ozone-lysis gives 2 mole of an aldehyde having a molecular mass of 44 U. The alkene is सोचो, देखो ओजोन लाइसिस की बात है, चलो करने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है, कोई आपका अल्कीन है, सिमेट्रिकल अल्कीन है। तो देखो यार, सिमेट्रिकल अल्कीन में तो यहां पर सिमेट्रिकल अल्कीन में तो आप खुद देखिए, प्रोपीन सिमेट्रिकल अल्कीन नहीं है, पहली बात तो। देखो यार, सिमेट्रिकल अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड के पे लाइन खींचो, तो एक कार्बन इधर एक कार्बन उधर, ठीक है। तो भैया प्रोपीन के पास तो ऐसा नहीं है, देखो ये सिमेट्रिकल नहीं है, 2 इधर 1 उधर, तो ये तो है ही नहीं, तो बिल्कुल गया। ब्यूटीन भी नहीं है, ब्यूटीन भी आंसर नहीं है, क्योंकि ब्यूटीन में भी लफड़ा है। क्या लफड़ा है सर, ये रहा डबल बॉन्ड, लाइन खींचो, इधर 3 कार्बन उधर 1 कार्बन, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल। मतलब या तो आंसर ए है या तो आंसर बी है, ठीक है सर। मतलब 2 ही उम्मीदवार है मेरे पास उम्मीदवार कितने हैं, 2। उनने बोला एल्डिहाइड बनाए सर। 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन, 1 मोल ऑफ सिमेट्रिकल अल्कीन लिया था, ओजोलाइसिस कराया, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड बना। क्या बना, 2 मोल ऑफ एल्डिहाइड हैविंग अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 44। जो एल्डिहाइड बना उसका मास 44 है। भैया एल्डिहाइड क्या क्या होते हैं, SCHO होगा। अगर इथीन लूंगा तो 1 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि भैया 2 ही होंगे ना, तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड 1 1 बनेगा। ब्यूटीन होगा तो 2 कार्बन का एल्डिहाइड बनेगा, बस। ये एल्डिहाइड इससे बनेगा और ये एल्डिहाइड इससे बनेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब मैंने कहा इनका मास निकालो, 12 और 2 14, 14 और 16 14 6 20 30 मॉलिक्यूलर मास आ गया। इधर देखो, 24 प्लस 4 प्लस 16 20 कितना हो जाएगा, 44। कितना हो जाएगा, 44। मतलब इसका मास 44 है, इसका मास 30 है। क्या करेंगे सर बताओ, क्या करेंगे सर बताओ। ओके, मिल गया ना, कितना मास दिया है, 44, मतलब नीचे वाला। समझ गए क्या करना है, ठीक है। तो कौन है सर, देख के बताता हूं। देखो, नारन 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 नारन, ये लीजिए सर, कराइए ओजोन लाइसिस। क्या पढ़ा था ओजोन लाइसिस में सर, ये टूट जाएगा, तोड़ दो, तोड़ दो, चुरा लो। ये थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ओजोनाइड बन रहा है भैया, सिखाया है क्या बनता है, कैसे बनता है, ठीक है। अब 3 ऑक्सीजन आए होंगे, कहां कहां पर, 1 2, ये बना, इसको कहते हैं ओजोनाइड। ओजोनाइड, इसको कहते हैं ओजोनाइड, बिल्कुल। तो आप देखिए, अब ये टूटता है, आप सब जानते हो किसके प्रेजेंस में, जिंक वाटर के प्रेजेंस में। जिंक वाटर के प्रेजेंस में ये टूटता है। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल जिंक वाटर के प्रोड्यूस में टूटता है। ये क्या है, CH3। देखो आप निकालते चलेंगे, CH और ये वाला O डबल बॉन्ड बन के हो जाएगा, ये बन गया एल्डिहाइड। सेम उधर भी बनेगा, CH3 CHO। तो इनने क्या कहा था, ध्यान से देखो, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड बनेंगे, 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड बनेंगे, ठीक है। और इनका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इनका भी मॉलिक्यूलर मास 44 मिलेगा और इसका मॉलिक्यूलर मास भी 44 मिलेगा। तो सर क्या अल्कीन लिया आपने, कौन सी अल्कीन लिया आपने, बताइए आप खुद। सर अपन ने अल्कीन लिया था ब्यूटीन, गलत लिख दिया, ब्यूटूइन, या फिर लिख सकते थे आप 2 ब्यूटीन, बिल्कुल, D फॉर ढोकला,
डी फॉर ढोकला, जल्दी देखिए, डी फॉर ढोकला, जल्दी देखिए, बिल्कुल शानदार तरीके से, डी फॉर ढोकला, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। चलो 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 चलो, बिल्कुल तेजी में चलने वाले हैं सर, टाइम नहीं लेना, ज्यादा टाइम लेंगे दिक्कत में आएंगे, कोई टाइम नहीं लेना, बढ़िया चलते चलते। इथीन भी नहीं है भैया एग्जांपल, आंसर है डी फॉर ढोकला। चले बड़े भैया, मुझसे पहले करा करो यार, एक बार बताओ यहां तक किस किस के आंसर सही है, यहां तक किस किस के आंसर सही है, हाथ ऊपर करिए भैया, मेरे तो सही है। तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी 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 सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जल्दी 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 सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट, कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। 2 ब्यूटीन इज द राइट आंसर, 2 ब्यूटीन इज द राइट आंसर, फटाफट आ जाओ, फटाफट आ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 ब्यूटीन इज द राइट आंसर, जल्दी फटाफट जल्दी आ जाओ, 2 ब्यूटीन इज द राइट आंसर, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, डन, मान लूं, चलिए सर ये लीजिए 5। सर ये भी बिल्कुल सेम है मेरे हिसाब से, तो सर जी आंसर ही जो अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 किया ना वैसे ही लग रहा है, देखो जरा, देखो दिख रहा है, ये कह रहा है सर O3 डाल दिया, क्या डाल दिया, O3, तो सर ए क्या होगा पहले बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी, ए क्या होगा सर, ये तो आप इजीली बना सकते हो, तोड़ना पड़ेगा डबल बॉन्ड को, यही बनेगा, ये ओजोनाइड, ये रहा आपका ए स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर है सर जी, ए, चेक करिए, ए है क्या ये, नहीं सर उसने तो आपसे पूछा है कंपाउंड बी, उसने तो आपसे पूछा है कंपाउंड बी, मैंने कहा ओके भैया वो बी मांग रिया है, क्या मांग रिया है, बी मांग रिया है, ओके, तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये ए बन गया, अब क्या करा आपने, ओ माय गॉड, ZnH2O, अब आप सब जानते हो क्या होगा, घर टूटने वाला है, टूट गया, ZnO को लेके चला जाएगा, बना लेगा ZnO, अब क्या मिलेगा सर, देखिए CH3CHO, O से डबल बॉन्ड जुड़ जाएगा, बस बात खत्म, तो CH3CHO, दोनों साइड सेम है इसलिए 2 मॉलिक्यूल, इसलिए 2 मॉलिक्यूल, बिल्कुल। सर ये तो नहीं बनेगा 3 कार्बन का, बिल्कुल नहीं, कीटोन भी नहीं, कीटोन भी नहीं, फाइनली ए फॉर अनारकली, ए फॉर अनारकली जो कि केमिस्ट्री क्लास में चली, ठीक है, क्या बोलते हो, अनारकली केमिस्ट्री क्लास चली, अनारकली केमिस्ट्री क्लास चली, बिल्कुल चली, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी 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 नोट डाउन करेंगे फटाफट, ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी, अनारकली केमिस्ट्री क्लास चली, बिल्कुल। तो भैया ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, 101% क्लियर, ओके ओके, ठीक है, ओके, चलो डन, बढ़िया है, आगे जल्दी 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 करो, डन, हटाऊं क्वेश्चन नंबर 6 लेके आऊं, ठीक है ले आता हूं सर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6, दैट अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, वो वाली बात हो रही है। मैंने कहा सर दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत तो वो है ही नहीं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा, मैं तो कह रहा हूं सारे स्ट्रक्चर्स बना के देख लो भाई, अपने आप क्लियर हो जाएगा। पहले बात कर रहा है प्रोपीन की, प्रोपीन बोले तो कुछ ऐसा होता है, यही होता है सर, जो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनता है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सिस ट्रांस, वो इन्हीं के बीच में बनेगा। इस कार्बन पे तो 2 वैलेंसी सेम हो गई, कहां से सिस ट्रांस बनेगा, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है।
भाई कैसे ऊपर नीचे करोगे सेम ही रहेगा, एच एच, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन कैसे बनेगा आप मेरे को ये बताइए। दोनों तरफ सेम है, ये भी सेम है एक साइड ही। अरे मैं आपको बना के दिखाता हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ना, देखिए ये भाई मैं तो इनको चेंज करूंगा तो वापस हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे, ना अपोजिट दिख रहा है ना सेम दिख रहा है, कहां से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा सर? नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। 2 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन मतलब हाँ यहां हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां हो सकता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सर कैसे पता आपको? मैंने कहा लो बना के देखो, ये रहा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, एक पे हाइड्रोजन एक पे CH3, एक पे हाइड्रोजन एक पे CH3, ऑलरेडी सिस बन गया है, चेक कर लो सिस बन चुका है, सेम सेम। अब इनको पलट दो, इस वाले को पलट दो, पलटो 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 पलटो, ऊपर CH3 ले आओ, नीचे H ले आओ, इधर सेम रखो, ये देखो चेक करो अपोजिट हुआ क्या नहीं हुआ, अपोजिट हुआ क्या नहीं हुआ, क्या कहलाएगा? ट्रांस। तो सर आपका जो ब्यूट 2 इन है ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, बाकी कोई नहीं। तो जो आपका 2 ब्यूटीन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? 2 ब्यूटीन की, ये इसी को अपन कहेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, जो कि है क्यूट आंसर, जो कि आंसर है कूट आंसर, बिल्कुल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, सिस और ट्रांस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या दिखाएगा? सिस और ट्रांस, बिल्कुल टेंशन लेने की बात यहां पर नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल शानदार तरीके से देखने वाले हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से देखने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी, बढ़िया, जल्दी नोट डाउन करेंगे। कूट आंसर है भैया, कूट एकदम आंसर 6 क्लियर होता है यहां पे बढ़िया तरीके से। डन हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन 6 बढ़िया तरीके से हो गया। द अल्कीन दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज 2 ब्यूटीन, ठीक है, और बना के भी दिखा दिया। ये है दोनों, ये है अपना, ये दिखा रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस ट्रांस। सिस में एक जगह सेम होते हैं और अगर अपोजिट हो गए तो क्या कहलाता है? ट्रांस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ट्रांस कहलाता है। ठीक है सर, बढ़िया है सर, मान रहा हूं आपकी बात बिल्कुल सही है। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है। 7 क्या कह रहा है वो देखते हैं। 1 क्लोरोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विथ एल्कोहलिक पोटैश गिव्स। क्लोरोब्यूटेन मतलब भैया ये रहा क्लोरोब्यूटेन प्लस KOH, और वो भी एल्कोहलिक QH। आपको याद है एल्कोहलिक QH का काम क्या था? मैंने कहा था भैया ये पिया हुआ है, ये बिल्कुल थोड़ा सा हिल रहा है क्योंकि इसके अंदर अल्कोहल है। तो ये क्या करवाता है? अगर आपको याद हो तो इस रिएक्शन का नाम, इसका काम था डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। याद है कुछ? सर वाटर भी निकलेगा, -H2 होगा और -X होगा, मतलब हैलोजन भी निकलेगा। इसका एक और नाम था अगर आपको याद हो तो बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि बीटा में से हाइड्रोजन निकलता है। बीटा में से क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, इसलिए इसका एक और नाम था बीटा एलिमिनेशन। क्या नाम था बेटा इसका? बीटा एलिमिनेशन। जल्दी बताओ क्या नाम था इसका? बीटा एलिमिनेशन। मैंने कहा ठीक है सर, काहे को तकलीफ ले रहे हो, सही बोल रहे हो आप, बीटा एलिमिनेशन। मैंने कहा ठीक है सर, डन। मैंने कहा डन 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 डन, बीटा एलिमिनेशन। ठीक है सर, बिल्कुल शानदार, गजब गजब गजब, ठीक है गजब। करें? चलो सर, कुछ नहीं होना है सर। जिससे हैलोजन जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या कहते हैं? सर उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है, और इससे जो कार्बन जुड़ा है इसको अपन कहते हैं बीटा कार्बन। ठीक है,
सर अल्फा कार्बन से तो हाइड्रोजन चला जाएगा, अल्फा कार्बन से क्लोरीन चला जाएगा, सॉरी, तो ये K और ये Cl क्या बना लेगा, KCl। अब सर ये रहा OH, हमें निकालना है H2O, वाटर निकलेगा, तो वाटर के लिए H चाहिए, H कहां से जाएगा, बीटा से, तो बीटा से H ले लो, क्या बन जाएगा, H2O। अब क्या बचा, CH3, फिर CH2, फिर बगल में CH और फिर डबल बॉन्ड CH2। बिल्कुल, ये लो, क्या नाम है, ब्यूटीन। क्या नाम है, ब्यूटीन। क्या नाम है, ब्यूटीन। क्या नाम है, ब्यूटीन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या था, क्लोरोब्यूटेन था ना, 2 क्लोरोब्यूटेन तो नहीं था, हाँ ठीक है, फिर ठीक है। तो भैया ब्यूटीन इज द राइट आंसर, वही निकल सकता है और कुछ ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहां से उसके पीछे वाला बीटा एक ही होगा। अगर यहां पर होता आपको दिया होता 2 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 आपके फिर हो जाते क्या बोलते बीटा, एक ही है, तो फिर यहां से निकल के ब्यूटीन बन सकता था। लेकिन अभी तो अनारकली भैया, अभी तो फाइनल अनारकली, इससे ऊपर अपन नहीं जा पाएंगे। अनारकली फाइनल कर दिया अपन ने अनारकली फाइनल कर दी सर, बिल्कुल बिल्कुल 101% अपन ने अनारकली फाइनल कर दी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल डन हो गया, A1 डन हो गया। चलो 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 चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी 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 हो गया, डन, पक्का। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो क्वेश्चन नंबर 8 ये लीजिए सर यार ये मैंने कई बार पढ़ा है, मैं इस टॉपिक को सिर्फ क्लियर करूंगा, इसका आंसर आप देना, ठीक है, मैं इसको सिर्फ क्लियर करूंगा। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, वो कह रहा है भैया बॉइलिंग पॉइंट कम, बॉइलिंग पॉइंट कम कब होता है, ठीक है, 2 तरीके हैं बॉइलिंग पॉइंट कम होने के। पहला, या तो मॉलिक्यूलर मास कम हो, या तो मॉलिक्यूलर मास कम हो। लेकिन मॉलिक्यूलर मास कम क्यों नहीं हो रहा सर, हो रहा होगा ना, नहीं, मैंने कहा देखो तीनों पेंटेन दिए, मतलब मॉलिक्यूलर मास कम नहीं हो रहा। या तो दूसरा ब्रांचिंग बढ़े, या तो दूसरा क्या है, ब्रांचिंग इंक्रीज हो। क्या हो सर जी, ब्रांचिंग इंक्रीज हो, ये होगा सेकंड। ऊपर वाला तो दिख नहीं रहा, तो ऊपर वाले को तो हटा दो भैया, आउट ऑफ द रेंज है, ये वाले को तो हटा दो। तो मतलब बेसिकली यहां पर जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है ब्रांचिंग, ब्रांचिंग बढ़ रही है, ब्रांचिंग बढ़ रही है। अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्यों क्यों क्यों, रीजन क्या था भाई, अब खजूर का पेड़ और ये सब नहीं बताना यहां पे, सिंपल सी बात है, ब्रांचिंग बढ़ती है, सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल। अगर ब्रांचिंग बढ़ रही है तो सरफेस एरिया क्या होगा, कम होगा, और अगर सरफेस एरिया कम होगा तो डेफिनेटली देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। कोई तकलीफ की बात नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, डन। 101% बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, कोई दिक्कत की बात यहां तक अपन को देखने को नहीं मिलने वाली, डन। इसका आंसर आप ही देंगे, लेकिन यार प्लीज मैं चाहूंगा कि आप ही दो, लिटरली चाहूंगा कि आप ही दो इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। इसका आंसर 8 क्या होगा यह आपको पता है, देना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। अभी आ गए होंगे भैया, कुछ लोग ने तो लिख भी दिया होगा, कुछ लोग ने तो अभी लिख भी दिया होगा कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल मजेदार तरीके से कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा लोगों ने यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 नंबर, कैसा सर, 1 नंबर, 1 नंबर, बिल्कुल 1 नंबर, 1 नंबर। चलो डन 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 डन, ये हो जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको कमेंट सेक्शन में डालना है मेरे को, और डालना ही डालना है। मैं नहीं जानता, नहीं तो गुस्सा हो जाता हूं, फिर मैं बात नहीं करूंगा भैया, कट्टी वट्टी हो जाएंगे।
क्या हो जाएंगे, कट्टी वट्टी, जल्दी। ओ फिर वही क्वेश्चन, लेकिन अभी मैंने इसका आंसर भी दे दिया। क्या बोला मैंने, अगर ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात। तो यहां पर देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा स्ट्रक्चर लीनियर, तो मतलब ब्रांचिंग बढ़ी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, लेकिन जितना लीनियर स्ट्रक्चर होगा, लीनियर स्ट्रक्चर का बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। लीनियर स्ट्रक्चर सीधा सीधा। अब अगर आप ऊपर वाले में देखें तो एक ब्रांचिंग दिख रही है, 2 मिथाइल पेंटेन, सेकेंड वाला पेंटेन, यहां पर देखें तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, यहां देखें तो 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, सब में ब्रांचिंग है सर। इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 2 ब्रांचिंग, इसमें 1 ब्रांचिंग, लेकिन अगर बी वाले में देखें तो एक भी ब्रांचिंग नहीं है सर। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। पेंटेन सबसे लीनियर स्ट्रक्चर है, इसलिए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसी का ही होगा। B4 बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। B4 बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी। B4 बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी। B4 बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी। क्लियर है, इजी था ये तो। अब आधे लोग लगे होंगे, नहीं नहीं सर हम ये नहीं बोलेंगे, बहुत ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, हम तो ब्यूटीफुल बोलेंगे। मैंने कहा बोल लो भाई, मैंने कहा बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये भी बोल लो, पक्का बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। डन 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 डन। चलो आगे बढ़े, ठीक है सर जी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इन BHC। जिसको मेरे 1-2 लेक्चर पहले का याद होगा तो उसको याद भी होगा क्या है इसका मतलब। इसका मतलब था बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसको अपन गैमेक्सेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, गैमेक्सेन। इसका फॉर्मूला क्या था, C6H6Cl6। आधे लोग को डाउट लगता है 3 डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन सर एक भी नहीं होता। हाँ एक भी नहीं होता। आप खुद देखिए, 6 तो हाइड्रोजन हो गए और 6 क्लोरीन हो गए, तो कहां से पॉसिबल है भैया, 2 तो बॉन्ड अंदर ही बनाएगा ना। ये 6 क्लोरीन लग गए, 6 हाइड्रोजन होंगे, तो एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता। इसलिए डी फॉर लीजिए, धोखा क्वेश्चन, धोखा क्वेश्चन। इसलिए कहता हूं बेटा रिकॉर्डेड पे ज्यादा ध्यान दिया करो। धोखा क्वेश्चन है ये। कौन सा क्वेश्चन है, धोखा क्वेश्चन है, धोखा। धोखा क्वेश्चन है सर जी, धोखा क्वेश्चन है, बिल्कुल धोखा क्वेश्चन है। ये लीजिए, जल्दी 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 तेजी में लिख लीजिए। ये हो गया अपना धोखा क्वेश्चन, बढ़िया तरीके से। डन, जल्दी करो फिर वाइंड अप करते हैं इसको, जल्दी करो फिर वाइंड अप करते हैं इसको। ये था क्वेश्चन नंबर 10। तो ये टॉप बढ़िया 10 MCQs जो कि अपन ने कर दिए हैं समाप्त। 10 MCQs जो कि हो गए हैं समाप्त। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। जल्दी 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 फटाफट, हो गया डन। चल, ओ फाइनली एंड। भैया आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क दिए, 2 क्वेश्चंस होमवर्क दिए और एक छोटे छोटे से पार्ट होमवर्क दिए, तो वो प्लीज सब कुछ आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। मैं कह रहा हूं ना यार, छोड़ोगे तो फिर दिक्कत में जाओगे, इसलिए छोड़ो ही मत ना यार, लगे रहो बस फटाफट, करते चलो बस फटाफट। जब रुकेगा तब ठुकेगा, तब देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बस अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर सारी चीज क्लियर हो तो एक बार सर हो गया, बिल्कुल फायर लगा दिया सर, फायर, बिल्कुल ऐसा चलना है, क्योंकि अपना टारगेट बहुत बड़ा है बेटा, अपन को यहां पहुंचना है। और अगर यहां पहुंचना है तो अपन को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, और आपके साथ हर टीचर मेहनत करने में लगा है। मैग्नेट ब्रेन्स मेहनत करने में लगा है। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम, एक हिंदी मीडियम। अगर मैं आपसे बात करूं तो इंग्लिश मीडियम CBSE और दिल्ली बोर्ड दोनों कवर करवाता है। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो हिंदी मीडियम वाला है तो मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है,
जो मैग्नेट ब्रेन सीबीएसई करवाता है हिंदी मीडियम में भी, साथ ही साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड भी करवाया जाता है बढ़िया और शानदार तरीके से। साथ ही साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश। क्रैश कोर्स हमारा पावर पैक है लेकिन उसके लिए ये सारे रिकॉर्डेड लेक्चर देखना पड़ेगा तभी मजा आएगा। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी ई बुक्स, ई नोट्स ये भी अवेलेबल है, लेकिन पढ़ो करो। अगर आप नहीं पढ़ोगे नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी, ठीक है। और ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में मिल जाएगा। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे सारे नोट्स आपके हवाले हो जाएंगे, आपके हवाले वतन साथी हो। लेकिन उसके लिए करना तो पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो कैसे होगा। साथ ही साथ 100% फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको दी जाती है। सर दबा के लाइक और शेयर करेंगे, पहले ही बोल चुका हूं मैं। और कमेंट में अगर चमका नहीं दिखाना तो सोच लेना भाई कल से बात नहीं करूंगा फिर मैं, ये सिंपल सी बात है। और जो फर्स्ट टाइम आज चैनल पे आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, तभी जाके आपको आगे के लेक्चर्स बढ़िया तरीके से और शानदार तरीके से मिलने वाले हैं। ये नहीं कि चलो यार कर लेंगे आराम से तो फिर कल के लेक्चर ही नहीं पता चल पा रहे हैं, लाइव लेक्चर छूट रहे हैं, तो फिर आप क्या होगा, एक एक बार जब अपन ये सर पे बोझ लाद लेंगे ना तो आखिरी में बोझ ही दिखेगा और अपन आगे निकले बोझ पूरा गिर गया, फिर उसको समेट रहे हैं आखिरी में बैठ के, फिर कुछ नहीं होता। जो होता है हबी होता है सारी चीजें, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चाहो तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हो, बढ़िया और शानदार तरीके से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मजेदार, शानदार, लाजवाब, ठीक है। और अगर आपको मैं बोलूं अगर मैं आपको बोलूं तो एट फ्री मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में जमा मिलेगा, लेकिन वाईटी पे मजा आ रहा है तो वाईटी पे ही चलने दीजिए, ठीक है। तो कल मिलेंगे अब इसके एमआईक्यूज पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, धूम धड़ाका हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या हो जाएगा, धूम धड़ाका हो जाएगा कल बहुत तेजी में, बस आपको आना है, अच्छे से पढ़ना है। तो कल एक और बेहतरीन लेक्चर में, एक और शानदार लेक्चर में आपका स्वागत है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।